Good morning, students. Today we will discuss about the first chapter of class 9 civics. That the name of the chapter is what is democracy and why democracy. कि गणतंत्र क्या है और गणतंत्र की आवश्यकता क्या है. डेमोक्रेसी पहले जानिए गणतंत्र होता क्या, मतलब डेमोक्रेसी क्या होता है. इट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ये एक ऐसा गवर्नमेंट का, सरकार की एक ऐसा फॉर्म, ऐसा तरीका होता है जिसमें जो रूलर्स, राजा होते हैं, वो चुने जाते हैं लोगों के द्वारा. जैसे हमारे इंडिया में, यूएसए, पाकिस्तान और बहुत सारी कंट्री है जहां पर ये डेमोक्रेसी सिस्टम है. अब इसके तीन टाइप्स अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी आपको बता ही चुके हैं पहले. उसके बाद मोनार्ची है, मोनार्ची, और तीसरा डिक्टेटरशिप. मोनार्ची मतलब राजतंत्र, ये डिक्टेटर तानाशाही व्यवस्था. और प्रेजेंट टाइम में राजतंत्र भी कई सारे देशों में है, जिसमें भूटान और अफ्रीकन कई सारी कंट्रीज में राजतंत्र है. और डिक्टेटरशिप तानाशाही नॉर्थ कोरिया में और युगांडा, अफ्रीका में कंट्री है युगांडा, जहां पर डिक्टेटरशिप था. और बहुत सारे जर्मनी, इटली में डिक्टेटरशिप रहा है पहले से. इसको डिस्कस नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी देखना हम लोग. तो फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी की क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसमें तरीके हैं, क्या क्या जानकारी मिलती है. पहला, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जो राजा है वो लोगों की द्वारा चुना जाता है. दूसरा, फ्री एंड कम्पिटिटिव इलेक्शंस आर हेल्ड. यहाँ पर जो चुनाव है वो फ्री होते हैं, किसी को कोई पैसे नहीं पे करने हैं, और इलेक्शंस जो है वो होते हैं. ईच एडल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ हैव वन वोट वन वैल्यू. यहाँ एडल्ट का मतलब यहाँ पर मोर देन 18 ईयर्स और नियर अबाउट 18 ईयर्स. मतलब यहाँ पर जो एडल्ट होंगे जिनकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा या कम है, वो सॉरी कम नहीं, 18 ईयर्स से लगभग हो या फिर ज़्यादा हो, वो किसी भी धर्म के हों, वो इलिटरेट हों, लिटरेट हों, मतलब निरक्षर हो या साक्षर हो, नहीं मैटर करता. कास्ट, SC ST OBC, जनरल डजंट मैटर. कलर, कैसा कलर है कोई मैटर नहीं. वेल्थ, उनके पास पैसे हैं या फिर गरीब है, कोई मैटर नहीं करता. सबकी एक वोट की एक ही वैल्यू है. The elected rulers take decisions with the limits set by the constitutional law and citizens' right. जो नागरिकता हमारे अधिकार है, नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं उससे, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही जो रूलर्स हैं वो चुने जाते हैं, वो अपना डिसीजन लेते हैं. मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, पहला सा पॉइंट है. जिसमें इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप इन October 1999 and overthrew democratically elected government and became the president of the country. पाकिस्तान में 1999 के करीब जनरल वहाँ के हुआ करते थे परवेज मुशर्रफ, जो वहाँ के सेना के हेड हुआ करते थे. उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो कंट्री के जो गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको हटा करके, उसको बर्खास्त करके, वहाँ विद्रोह करके फिर वहाँ पर वो प्रेसिडेंट बन गए. In 2002, he held a referendum in the country which was based on malpractice and fraud, granted him a 5-year extensions. 2002 में उन्होंने क्या किया, एक रेफरेंडम मतलब एक पत्र लेकर के आए कंट्री में, जो इनके फ्रॉड पर डिपेंड था. जैसे कि इन्होंने 5 साल कैसे इनको बढ़ाया, इन्होंने कैसे बढ़ा दिया उन चीज़ों को. आफ्टर पासिंग लॉ, इस लॉ के पास होने के बाद प्रेसिडेंट को एक पावर हो गया कि वो चाहे तो कंट्री, चाहे तो नेशनल और उसकी नेशनल और वहाँ जो वहाँ की राष्ट्रीय और देशीय असेंबली थी, मतलब जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद और विधान सभाएं होती हैं, वैसे वहाँ की सभाओं को बर्खास्त करके चाहे तो फिर से वो चुनाव करा सकता है. ये समझ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस. देखिए जैसे हमारे देश में हमने पहले डिस्कस किया कि जो फ्री इलेक्शन है कैसे होते हैं, लेकिन चाइना में अगर बात किया जाए, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years ऑफ इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस. चाइना में 5 साल में हर इलेक्शन होता है, जिसमें वहाँ की पार्लियामेंट चुनती है, पार्लियामेंट के लोग चुने जाते हैं, जिसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नाम है पार्लियामेंट का. हमारे इंडिया में 5 साल चुनाव होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के लिए. बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले वहाँ के कैंडिडेट्स को वहाँ के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है. और द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. वहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट जो बनती है वो कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है. लेकिन
ये हो गई चाइना की बात। हमारे इंडिया में क्या होता है, 5 साल चुनाव होते हैं और जरूरी नहीं कि क्यों एक ही पार्टी अपना राजा या एक ही पार्टी यहाँ पर रूलर बनेगी, गवर्नमेंट बनाएगी। मैक्सिको में ये इलेक्शन अब हर 6 साल बाद होते हैं और वो अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं। प्रेजेंट टाइम में वहाँ के प्रेसिडेंट एंड्रेस ओब्राडोर है। 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। तीसरा पॉइंट इसका है कि एक व्यक्ति के पास एक वोट की क्या वैल्यू है। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डेनियल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। भारत में बहुत सारी चीजें या ऐसी चीजें हैं जो इक्वल राइट और वोट को मना करती हैं। इन सऊदी अरबिया वीमेन डोंट हैव द राइट टू वोट। सऊदी अरबिया में महिलाओं के पास वोट देने का अधिकार नहीं था। इस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूलर्स in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. इस्टोनिया में ऐसे सिटीजनशिप रूल्स बनाए गए थे इस तरीके से कि जो लोग रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे उनको वोट देने में दिक्कतें आती थी। इन फिजी देश में द इलेक्टोरल सिस्टम इन सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। देखिए फिजी में क्या चीजें थी कि फिजी देश में जो वहाँ के लोग निवासी, जो इंडिजिनस होता है, वहाँ के जो लोकल लोग थे या जो वहाँ के देसी लोग थे, लोकल देसी या जो वहाँ के लोग थे, उनके वोट की ज्यादा वैल्यू थी इनके कंपेयर में जो इंडियन फिजियन थे, जो वहाँ जो बाहरी आए थे या भारतीय फिजियन जो बने थे उनके कंपेयर में। वह डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या क्या आर्गुमेंट है। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। यहाँ पर डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज किए जाते हैं जिससे यहाँ के लीडर्स की इनस्टेबिलिटी बढ़ती है, यहाँ के लीडर्स स्टेबल नहीं होते हैं। इसका एक पॉइंट और है कि द डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेसी में जो कि जो है पॉलिटिकल कंपटीशन है, सारे राजनीतिक पार्टियों का कंपटीशन होते हैं, और पावर प्ले इसमें मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं है, दया भावना की कोई स्कोप नहीं है डेमोक्रेसी में। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिलेज। और यहाँ पर बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी में कंसल्टेड होते हैं, मतलब लोगों को जानकारी देते हैं या समझाते हैं जिससे यहाँ में देरी होती है। कुछ काम करने से लोग पहले जानकारी लेते हैं, डिसीजन आइडिया लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं, इसलिए दिक्कतें होती हैं। इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट इन द पीपल टू द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। और जो लीडर्स होते हैं इलेक्टेड चुने हुए, वो लोगों के बारे में जान नहीं पाते उनके अच्छा क्या है बुरा क्या है, जिससे यहाँ पर वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं सही से। और इसका लास्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पर मेजॉरिटी पीपल जो चुने जाते हैं वो उनके जो चुने जाते हैं वो ज़्यादा लोग, जैसे कि कहीं पे यादव ज़्यादा तो यादव चुने जाते हैं, कहीं ब्राह्मण ज़्यादा तो ब्राह्मण चुन लिए जाते हैं, कहीं मुस्लिम ज़्यादा है माइनॉरिटी में तो माइनॉरिटी चुने जाते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। और अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशंस विद एंड कॉन्टेस्ट ऑफ दोज हु आर अफेक्टेड बाय देयर डिसीजन। और डेमोक्रेटिक डिसीजंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो लोग विचार विमर्श करते हैं वो सब लोग उस डिसीजन से अफेक्टेड होते हैं। थैंक यू वेरी मच। बंद कर दें।